हमारे साथ एजेंडा में इस वक्त मेहमान हैं केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री और अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल। फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल संभालती हैं। और हरसिमरत जी, दुविधा यह है कि कोरोना संकट के समय में आपसे पहले सवाल खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पर पूछा जाए या उस पंजाब की राजनीति पर जहां आए दिन लगातार दोनों तरफ से सुर्खियां बटोरने की ऐसे लगता है होड़ लगी हुई है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सरकार हो। पहली बात तो रोहित जी, मैं इस बात को कंडेम करती हूँ जो आप कह रहे हैं कि सुर्खियों बटोरने की कोई हेड़ लगी है। ये बिल्कुल सरासर हमारी तरफ से मैं इसको गलत मानती हूँ। एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जब केंद्र की सरकार लोगों के इस लॉकडाउन के समय में जब सहूलत भेज रही है, जब उनके बैंक के अकाउंट में खातों में पैसे भेज रही है और जे सेंट्रल सरकार मजबूर है कि जो राशन भेजना है तो वो राज्य सरकारों के द्वारा ही केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो जब हर एक के अकाउंट में पैसे पहुंच गए, किसानों के, गरीबों के, बुजुर्गों के, हर एक के अकाउंट में जब पैसे पहुंचे हैं और 50% आबादी के लिए अन्न, गेहूं और दाल भी भेजा है, और हैरानी की बात कि 1 महीने का अन्न राज्य की सरकार अपने गोडाउनों में बंद करके लोगों को भूखा छोड़ रही है। तो ये बातें जो हम बोलेंगे नहीं, लोगों तक लेके नहीं जाएंगे, राज्य पे प्रेशर नहीं बताएंगे कि आपको पूरी फोटोएं दिखा दे, पूरा लिफ्टिंग दिखा दे, तो फिर ये हम अपना विपक्ष का अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये लॉकडाउन की एक बड़ी कामयाबी ये रही है कि लगातार हमने खाद्य प्रसंस्करण के महकमे से इंश्योर किया कि लोगों को खाने पीने का सामान मिलता रहे। इस हालात में इस मंत्रालय का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और होम मिनिस्ट्री जी का शुक्राना करती हूँ कि शुरू से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, इस चीज को पहचानते हुए कि धीरे धीरे जो शेल्फ्स में है, जो पाइपलाइन में है, जो मैन्युफैक्चर होकर गोडाउन में है, आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा खरीद के रख भी रहे थे। और जैसे थोड़ा थोड़ा समय लॉकडाउन का खुलेगा, लोगों की होर्डिंग करने की एक मेंटल उनको ये कि जितना मिलता है वो ले ले, पता नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए ये एसेंशियल सप्लाईज लगातार पहुंचती रहे और लोगों को खाने पीने की चीजों की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। ये इस मंत्रालय ने बहुत ही सक्सेसफुली, मैं समझती हूँ कि पिछले 50 दिनों में आप देख ही रहे हैं कि आज तक लोगों को खाने पीने की कमी नहीं मिल रही। और जहां तक केंद्र की राशन की बात है, जो 50 से 80 करोड़ रुपए के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इतनी दुख की बात है कि अप्रैल के सारे महीने का राशन आज रामविलास पासवान जी ने हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इनको ट्वीट करके कहना पड़ा है कि आपने सिर्फ 1% लोगों को राशन बांटा है। मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी इधर उधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूछते क्यों नहीं कि आपके माइग्रेंट लेबर को, आपके गरीबों को आपने 1.5 महीना भूखा क्यों छोड़ा हुआ है, उनके हिस्से का अन्न आपके गोडाउनों में क्यों पड़ा हुआ है। और आपको हैरानी होगी कि कैप्टन साहब का जवाब ये मिला कि हमको वीट तो पूरी आ गई लेकिन दाल हमारे पास 50% आई है, इसलिए हमने सारा महीना किसी को वीट भी नहीं दी, जो हर एक इंसान का हिस्से का 3 किलो बनता है, हमने किसी को नहीं दिया, जब सारी आ जाएगी तब देंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो 3 महीने तक या तो अपने पैकेट छपाने में, अपनी फोटो छपाने में लगा देंगे, या फिर लोग जब भूख से मर जाएंगे तब इनको होश आएगी। यही कारण है कि दो बातें पंजाब में हैं हरसिमरत जी, आपकी बातों से दो सवाल आ रहे हैं। राही है, एनजीओ के राही हुई है, सरकार के राही, आप गांव में जाके किसी से पूछ ले, किसी से नहीं। ये बहुत ही दुख की बात है। 2 बातें आ रही हैं, आप ही की बात से 2 सवाल आ रहे हैं मेरे मन में। एक, आपने कहा हम लगातार पैसे दे रहे हैं, आज बता दें कि कितने पैसे दिए। 1000 करोड़ में ना बताएं, एक व्यक्ति के खाते में कितना पैसा गया है वो बता दें। और दूसरा, अमरिंदर सिंह भी पिछले हफ्ते एजेंडा के मंच पर थे, क्योंकि अब हर हफ्ते एजेंडा हो रहा है। तो अमरिंदर सिंह से जब यह सवाल पूछा गया, जो आपकी पार्टी और आपके सारे नेता आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी और नेता मिसलीड कर रहे हैं, जो अनाज केंद्र सरकार ने भेजा उसको बांटने में हमने कोई ढिलाई नहीं की। अब आपका जवाब। जी, तो 2 चीजें, एक तो आपने पूछा कि पैसा कितना भेजा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1.7 लाख करोड़ रुपए, 1.70 लाख करोड़ रुपए देश भर के गरीबों में, जैसे हर किसान के खाते में 2000 रुपए, ये तकरीबन मेरे ख्याल से देश के
8.5 की 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 वाली जो पहले 2,000 की किस्त थी वो प्रधानमंत्री ने डाल दी, ताकि देश भर के किसानों को जो उनके खेती बाड़ी का सामान चाहिए या घर पे कुछ चाहिए है, उनके पैसे 2,000 रुपए खाते में आ गए। आप किसी देश भर के कहीं किसान में पूछ सकते हैं, हमारे पंजाब में सबको मिल गए। इसके अलावा जो गरीब महिलाएं थी, जो जिन्होंने जनधन खाते खोले थे, उन सबके खातों में 500 रुपए, जो इस महीने भी, पिछले महीने भी और अगले महीने 3 महीने लगातार उनको 500 रुपए मिलेंगे। और ये खातों में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा औरतों को ये सुविधा दी गई। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो अंगहीन हैं, जो विधवा हैं, ऐसे तकरीबन 3 करोड़ लोगों के खातों में भी 500 रुपए पिछले महीने डाले गए और 500 रुपए इस महीने भी डाले जाएंगे। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तकरीबन 9 लाख लोगों को गैस सिलेंडर 3 महीने मिलेगा, 780 रुपए उनके खातों में भी डाले गए हैं। आपको हैरानी होगी कि जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं, रजिस्टर्ड मजदूर, उनके खातों में भी पैसे भेजे गए। सो सारी चीजें जो मिलाएं तो मुझे लगता है कम से कम 100 करोड़ लोगों के खातों में जो गिना जाए, उनके किसान के 2,000 रुपए, उनकी जो घर वाली गरीब है उनको 500 रुपए, उनके घर में 1-2 बुजुर्ग होते हैं 500-500 उनके खातों में, कोई मजदूरी करता है, तो हिंदुस्तान के हर एक गरीब के घर में मैं कह सकती हूँ 1 महीने के 3,000 से 3,500-4,000 तक पैसे उनके पहुंचे, जो अगले 3 महीने में हर महीने पहुंचाए जाएंगे। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी के कनेक्शन में मैं पूछना चाहूंगी, जो राज्य सरकारों की उनकी जिम्मेवारी होती है, और आप कह रहे हैं कि ये अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि कुछ हमें मिला नहीं, तो मैं आपको कागज दिखा सकती हूँ जो पंजाब को जितना राशन उन्होंने उठा भी लिया गोडाउनों से, और पंजाब में तो ये था 70,000 मीट्रिक टन। पंजाब के 1.40 करोड़ लोग, जो तकरीबन कह सकते हैं 2.25 करोड़ की आबादी में 50% आबादी को जो बांटना होता है, हमें तो कहीं बाहर से नहीं, पंजाब के गोडाउनों से ही केंद्र की सरकार ने कहा कि आप अपना 70,000 मीट्रिक टन आप उठाइए और अपने लोगों को बांटना शुरू करिए। और आज की तारीख में आपको हैरानी होगी कि आप रामविलास पासवान जी का जो आप ट्वीट देखेंगे तो इसमें से जो 1.40 करोड़ लोगों को मिलना था, 1% लोगों को कैप्टन साहब ने ये अन्न बांटने का काम किया है। और यही हाल दाल के हैं, बल्कि कैप्टन साहब ने तो जवाब, आप उनका पढ़ लीजिए, मेरे कहीं ना कहीं आपको कोई अखबार की कटिंग होगी जिसमें उन्होंने जवाब दिया है कि हमको वीट तो पूरा मिल गया, लेकिन दाल क्योंकि आधी मिली थी, हम इंतजार करेंगे जब सारी दाल आएगी तब हम करेंगे। इसका मतलब लोग का, उनके बच्चे तो भूखे नहीं मर सकते ना 50 दिनों के लिए। इसी कारण गुरुद्वारों ने उनको अन्न पहुंचाने का, लाखों लोगों का माइग्रेंट लेबर, जितनी भी आज 99% माइग्रेंट लेबर हो, जो गरीब हो, जो बैठी हो, सब गुरुद्वारों ने, एनजीओ ने, समाज सेवी संस्थाओं ने, अपने इंडिविजुअल्स ने किया। आप आंकड़े निकाल के देखिए, पंजाब सरकार ने वो अन्न को गोडाउन में बंद करके रखा है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने की भी ये दिक्कत नहीं कर सकते। और यही कारण है कि यहाँ हमारा कोविड भी सबसे ज्यादा है, ना अस्पतालों की तैयारी करी है और ना ही गरीबों को राशन पहुंचाने की तैयारी करी है। मैं आपसे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो लॉकडाउन की व्यवस्था उन्होंने ऐलान करी है लोगों की जानें बचाने के लिए, तो फिर उनके खाते में पैसे भी पहुंचा और उनके बच्चों के पेट में रोटी डालने के लिए भी उन्होंने साधन पूरा पैदा किया। मैं आपसे ये जरूर पूछता हरसिमरत जी कि 500 रुपए खाते में डालने से क्या आदमी का जीवन चल सकता है 30 दिन में, लेकिन आपने खुद उस चीज को दुरुस्त किया कि परिवार में अगर 3 खाते हैं या 4 लोगों के खाते हैं, उनमें एक पेंशन स्कीम वाला खाता है, एक जनधन वाला खाता है, एक अलग तीसरा खाता है, तो सब में अलग अलग हिसाब से रकम गई है। इसलिए मैं उस सवाल को छोड़ के अगले सवाल पे आ रहा हूं कि अगर आप ये मान रही हैं और ये सारे आंकड़े रख रही हैं कि हमने इतना इतना अनाज दिया, हमने ये सारी चीजें की, तो फिर आप में और पंजाब की सरकार में, केंद्र में और पंजाब की सरकार में पिछले 10, 12, 15 दिन से ये बयानों की जंग क्यों चल रही है, जिसमें पंजाब की सरकार लगातार केंद्र के ऊपर सवाल उठा रही है? देखिए, यही तो दुख की बात है कि इस समय पे जब दुनिया भर में एक ऐसी भयानक बीमारी फैली हुई है जिसका ना ही कोई इलाज है और ना ही किसी को पता इसका अंत कब होगा, ऐसे समय में जिस देश की सबसे बड़ी आबादी है
दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आबादी, 130 करोड़ लोगों की आबादी में इन लोगों को, जहां हमारे जो हेल्थ व्यवस्था है वो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में अपने जो लिमिटेड हेल्थ सर्विस है और इतनी बड़ी आबादी है, लोगों की जान बचानी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, कितना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया और कितनी बखूबी से इसको होम मिनिस्ट्री ने लागू किया, इसकी पूरे दुनिया में शलाघा हो रही है। और यही कारण है कि आज डेथ रेट हमारे कंट्री में सबसे कम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकारों ने जो उनको, मैं ये नहीं कहती हर एक सरकार, बहुत सारी सरकार, केरला का मॉडल की बात करी जा रही, बहुत सारी सरकारों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन अफसोस ये है कि ये हमारी सरकार, पंजाब की जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इन्होंने तो पिछले 3 साल से ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी है। और अब जब सोशल डिस्टेंसिंग के दिन आए हैं तो इनको तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया, अपने फार्म हाउस में बैठे रहते हैं, एक आधे आदमी से बैठ के अपना लाइव लेकिन कुछ कर हरसिमरत लेते जी, हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करके। तो आप ही ने आपने चिट्ठी पूरी लिखी थी देखा ना है चैनल पे, कि नांदेड़ एक साहब में चैनल हमारे में लोग कैप्टन फंसे साहब हुए से हैं, जब पूछा गया कि उनको आप निकाल सारे के दिन वापस में लाइए। करते क्या है, तो वो कहते आधा दिन में टीवी देखता हूँ और आधा दिन अफसरों से बात करता हूँ। जी, अफसरों से बात करी होती, पहले तो कह रहे थे हमारे पास अन्न आया नहीं, जब उनको सारे सबूत दिखा दिए और जब उनके सबूत सारे उनके सामने लाके रख दिए और मंत्री ने भी उधर बयान दे दिया, ट्वीट कर दिया, तो फिर बोलने लग गए कि मुझे जब मिलेगा, पूरा मिलेगा तब मैं करूंगा। सो दूसरी हरसिमरत बात जी, ये कि हरसिमरत जी, मालूम ही नहीं कि केंद्र ने हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में डाल दिए जीएसटी के। मुझे लगता है पंजाब सरकार को 5-6 हजार करोड़ आ गए। नहीं लेकिन नेशनल हेल्थ हरसिमरत मिशन जी, में कितने हरसिमरत सारे जी, कोविड की हरसिमरत लड़ाई, जी, इनको इनके बारे में पता ही नहीं। मैं एक और चीज ये और सब पूछ रहा पैसे हूं। महीने महीने, 1.5 महीने पहले आई हुई है, मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है, तो वो जमीन की हकीकत क्या देख रही हो, मैं इलाज क्या करेंगे। मैं आपसे अगली चीज पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रही हैं कि इन्होंने पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग करके रखी सबसे, अब जब सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम आया तो ये उसका ध्यान नहीं रख रहे। नांदेड़ साहब में लोग फंसे, आप ही ने चिट्ठी लिखी थी, आप ही ने कहा था इनको लेकर आओ, और अब ये बड़ा आरोप लग रहा है कि नांदेड़ से जो लोग आए उनकी वजह से पंजाब में कोरोना बहुत हद तक फैल गया। यही अब तो क्या मैं करेंगे? बात कह रही हूँ कि ये सरकार की जिम्मेवारी देखिए, यूपी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, सारे सरकारों ने अपने लोगों की अपील सुनी और जहां जहां थे उनको वापस लाने की व्यवस्था करी। नंदेड़ में जो यात्री वहां पे गए थे होली के समय में उधर मत्था टेकने के लिए, जब लॉकडाउन की खबर आई उन्होंने लगातार अपनी सरकार को अपील करना शुरू किया, लेकिन इस सरकार को उनके बारे में जरा ही परवाह नहीं। चलो 3 हफ्ते का जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे, जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर लोगों ने तो हर तरफ से अपील करना है, हमारे लीडरों को, हमारे परिवार के मेंबर्स को, मुझे खुद तो मैं आपको दर्जनों दिखा सकती हूँ। लेकिन 3 हफ्ते के लॉकडाउन में जब पूरा देश लॉकडाउन था, उनको जैसे कैसे समझाया कि आप अभी जहां हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उधर ही रहें। जब 14 अप्रैल के बाद जब नई गाइडलाइंस आएगी तब आपकी आवाज फिर से उठाई जाएगी। अच्छा, 12 अप्रैल को मैंने प्रधानमंत्री जी को यही चिट्ठी लिखी कि हमारे पंजाब में अब हार्वेस्टिंग, आपको मालूम है बैसाखी में हार्वेस्टिंग होती है वीट की, और ये सारे किसान परिवार, इनके सारे साल भर की आमदन सब इस किसानी पे ही निर्भर होती है। तो 12 तारीख को मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के अपील करी कि ये लोग जो सब वहां पे फंसे हुए हैं, कम से कम 3-4 हजार लोग हैं, मैं आपसे अपील करती हूँ कि अब ये खेती बाड़ी का हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया, इनके खेतों के कामकाज भी है, उनके सारे साल की आमदन खराब हो जाएगी, आप इनको वापस लाने की आप परमिशन दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात करके सारी परमिशन दिलवाई। परमिशन लेने के 3 दिन बाद ये सरकार हरकत में नहीं आई। आखिर में जब बालन साहब ने, सुखबीर जी ने, उद्धव जी से, मैंने अमित जी से बात करी, सारा टाई अप हो गए, बसों का इंतजाम भी हमने उधर से, हमारे अकाली दल नहीं करा दिया। तब ये सरकार में जब इनको जाग आई कि अरे क्रेडिट उधर जा रहा है, तो फिर क्रेडिट वॉर की जो भेड़ लगी, अब मैं वो सारा कुछ छोड़ के सब क्रेडिट इनको देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि होम मिनिस्ट्री ने और आईसीएमआर ने एक क्लियर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस पिछले 1.5 महीने से की है कि जो भी आपके राज्य के अंदर आएगा, पहले उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी और फिर उनको घर भेजा जाएगा। अब सरकार मेरी तो है नहीं, हजारों करोड़ तो इनके खाते में गए हैं ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए। आपको हैरानी होगी कि जब पहली बसें यहाँ पे पहुंची तो जब लोग कहने लगे आगे आगे उनको रिसीव करो, मैंने कहा नहीं, ये रिसीव करने का टाइम नहीं है, ये अब टाइम है उनकी टेस्टिंग करके जो कार्रवाई होती है सरकार वो करे। आपको हैरानी, आप कैप्टन साहब का ट्वीट निकाल के देखिए,
जिस दिन बस पहुंची वो कहते हैं मैंने सही सलामत सबको घर पहुंचा दिया। अरे बसों में यहाँ पे एंटर करने में तो एसडीएम तहसीलदार उनको फ्रूटी पिला रहे हैं और चाय पिला रहे हैं और अच्छे से उनको घर पे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जब शोर मचा इस सबका तो अगले दिन हरकत में आके घरों में भेज के उनको उठा के वापस लाने लगे और कैसे की एम्बुलेंसेस भेजी, मिट्टी घट्टा से भरे हो, मेरा क्या आपके चैनल में भी दिखाई होगी। सो जिस सरकार ने कोई प्रोटोकॉल की परवाह ही ना करते हुए लोगों को सीधे घर भेज दिया, फिर उठा के उनको लेके कोई व्यवस्था 1.5 महीने से नहीं करी थी, सिर्फ रेस लगी थी कि अकाली दल को क्रेडिट ना मिल जाए। अरे भैया जो आपका काम था आइसोलेशन सेंटर में आप जाके देखिए तो सही लोगों को कैसे टिका हुआ है। 15-18 दिन से बंद किया है और उनके टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं दिए। आज उनसे 30 जने निकाल के पॉजिटिव करके ले जाते हैं, सबको धक्का मार के भेड़ बकरियों की तरह में बीच में रखा हुआ है। अब उनको लाने का क्रेडिट तो जिसको जाएगा जाएगा, उनके आने से जो बीमारी फैली है उसका क्रेडिट किसके खाते में? तो ये आप बताइए ना, तो ये किसकी ड्यूटी होती है कि जो स्टेट में एंटर, अब इतने सारे ट्रेन भर के माइग्रेंट लेबर इधर उधर जा रहे हैं, किसी दिन तो इन लोगों ने घर आना था। मैं इनको 10 दिन पहले इनको परमिशन दिला दी, लेकिन जब 10 दिन बाद भी आते, इनकी तैयारी क्या थी? सो ये किसकी जिम्मेवारी होती है कि जो प्रोटोकॉल देश के आईसीएमआर ने ले डाउन किया है, होम मिनिस्ट्री ने ले डाउन किया है, ये किसके लिए किया है? राज्य सरकारों के लिए किया है ना, कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक मंत्री के लिए किया है। क्या मैं आइसोलेशन सेंटर्स में उनको लेके जाती? क्या टेस्टिंग उनकी मैं कराती? क्या हमारे पूरे राज्य, हमारे पूरे पंजाब में इनके आने से पहले जो देश की एवरेज थी 3%, पंजाब की 6-7% थी, इसकी जिम्मेवार मैं थी। क्या आज भी हमारी टेस्टिंग जो 1000 पे है, हमारे हरियाणा और राजस्थान की हमसे दुगना है, इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। सो ये चीजें, अफसोस की बात यह है कि अपनी जिम्मेवारी उठाने के बजाय आप हर एक चीज केंद्र के ऊपर आप डालने, पैसे नहीं भेजे, श्रद्धालु को वो ले आई। भाई पहले तो आप रेस लगाते थे कि श्रद्धालु कहीं इसको क्रेडिट ना लग जाए, लेकिन जो काम करना था उसके तरफ तो आप गए नहीं। और यही कारण है कि पंजाब में जिस तरीके से ये बीमारी फैली है, सरासर इनकी लापरवाही करके फैली है। ना इनके आइसोलेशन सेंटर तैयार है, ना इनकी टेस्टिंग हो रही है, ना ठीक से। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने, हरसिमरत जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल पर अमरिंदर सिंह का नाम लिए बगैर कुछ बातें कही, जिसको माना जा रहा है कि उन्होंने अमरिंदर सिंह पर ही निशाना साधा। तो क्या हम ये समझें कि अब आपका और नवजोत सिंह सिद्धू का मिशन एक ही है, दोनों का? देखिए, मैंने तो ना ही उनका यूट्यूब चैनल देखा है, ना ही मुझे मालूम उन्होंने क्या बोला। लेकिन आप जो लोग आइसोलेशन सेंटर में है ना, आप मेरी भी ना सुनिए, उनकी भी ना सुनिए, किसी का ना सुनिए। जो लोग वहां से लाए गए हैं आप उनकी सुन लीजिए। अब वो बेचारे तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप उनके जाके हालात देख लीजिए। और जी आपको कोई कमी है तो मैं आपको जितनी आप मांगे आपको ऑडियोज वीडियोज में भेज सकती हूँ। हमारे यहाँ जो पहली मौत हुई थी, पद्मश्री राधी सिंह की हुई थी, निर्मल सिंह जी की, जो पहले पंजाब में डेथ हुई थी, जिनको क्रिमेशन करने के लिए सरकार के आगुओं ने उनको गांव तक उनकी क्रिमेशन तक नहीं होने दी। आपको मालूम है उनकी ऑडियो जब लीक हुई तो क्या उन्होंने अपने लड़के को बोला? मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं यहाँ पे नहीं बचूंगा, ना मुझे कोई ट्रीटमेंट मिल रही है, ना डॉक्टर मिल रहा है, यहाँ ये मुझे मार देंगे। और यही आज 50 दिन के बाद जो लोग आइसोलेशन सेंटर में पड़े हुए हैं, जो नंदेड़ साहब में बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो भी आज यही बोल रहे हैं। और सबको बीच में ठीक डाला हुआ एक बाथरूम है, ना खाने पीने का इंतजाम है, ना कोई बिजली है, ना कोई पानी है, सबको इकट्ठे डाल के आज भी तुम 10 लोग तुम पॉजिटिव हो गए हो। आज तुम, आपको तो हैरानी होगी, एक आदमी को गांव से उठा के लाए, हरसिमरत जी, जाने के बाद एक एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ ले गए। अगर बंगाल में ये गलत नाम का आदमी है, तो अगर बंगाल में आपको लगता है, अगर बंगाल में केंद्र की सरकार को लगता है चीजें ठीक से हैंडल नहीं हो रही, तो वहां टीम जाती है और वो टीम फैक्ट फाइंडिंग करके देश के सामने सारी बातें रखती है। पंजाब में जाके टीम ऐसी बातें क्यों नहीं बता रही जो आप बता रही हैं बैठ के? बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए, पर पंजाब में जो अखबारें हैं और सोशल मीडिया उसमें तो भरा हुआ है। और मैं तो केंद्र को जरूर, मैं हेल्थ मिनिस्टर जी को बोलूंगी कि एक टीम यहाँ पे भी भिजवाई जाए। और राहुल गांधी जी को मैं बोलूंगी कि आप सारी देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारा टाइम मोदी जी की बातें करते हैं, आप तो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। लेकिन जिस राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कम से कम पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूछिए तो सही कि ये अन्न गोडाउन में क्यों पड़ा हुआ है। क्यों रामविलास पासवान जी कह रहे हैं कि 1% लोगों को अप्रैल के महीने का राशन दिया, तो मई का पूरा आधा महीना निकलने को क्या है? क्यों पंजाब में ये आइसोलेशन सेंटर्स में ये सब वीडियोस निकल के आ रहे हैं? धूल भरी एम्बुलेंस डॉक्टर खुद चला के जा रहे हैं,
बिना कोविड के मरीज के साथ आप लेके क्यों आए, ये पूछे तो सही। जी सो राहुल गांधी जी भी अपनी जिम्मेवारी, आप देश का नेता बनने की कोशिश ना करिए। आपने वो 2-4 स्टेटों में जहां आपका है, अब नंदेड़ भी इनकी कांग्रेस की सरकार है, उधर नंदेड़ के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी जो नंदेड़ के हैं, वो सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ही के बस ड्राइवर जो वहां से उन्होंने आके इधर हमारा काम खराब किया है। सो क्या पंजाब सरकार ने जब 800 बसें 80 बसें यहाँ से उनके वित्त मंत्री ने हरी झंडी दी थी, क्या उन ड्राइवरों को चेक किया था, क्या उनको मास्क सैनिटाइजर ये सब चीजों की तैयारी करके आपने भेजी ठीक। थी? और फिर जो श्रद्धालु वापस आए उनका आपने क्या किया, ये तो दुनिया और देश के सामने है। चलिए, शुक्रिया हरसिमरत कौर बादल जी आज तक पर आने के लिए।